देखो, पहली कृपा तो प्रभु परमात्मा ने हम लोगों के ऊपर करी कि हम लोगों को मनुष्य तन दिया, और दूसरी कृपा गुरु महाराज हम पे करते हैं कि वो हमें ज्ञान देके अपने समान हमको ज्ञानी बना देते हैं। इसीलिए जो है गुरु महाराज की कृपा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमें कितना ऊंचा पद मिल जाए, कितने हम ऊंचे स्थान पे चले जाए, कितने धनवान बन जाए, कितने बुद्धिमान बन जाए, लेकिन गुरु महाराज की कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जो जीव होता है, वो जीव क्या होता है, संसार के भौतिक आकर्षण को देख के, संसार के भौतिक सुखों को देख के उनसे भ्रमित हो जाता है, उनके आकर्षणों से आकर्षित हो जाता है और भूल जाता है कि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी है। जैसे अभी गुरु महाराज बता रहे थे कि बताओ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि देखो, कल्प के आदि में मैंने तुम्हें जो है ये ज्ञान मैंने प्रदान किया था, लेकिन जो है वो मनु को देके, श्वाकु को देके, राजर्षियों में फैल के ये ज्ञान लुप्त हो गया था, लेकिन मैं वही लुप्त ज्ञान आज मैं तुमको अर्जुन दे रहा हूँ। तो अब बताओ, कल्प के आदि में जो ज्ञान था, वो बेशकीमती ज्ञान वो आज कली काल में गुरु महाराज आपको प्रदान कर रहे हैं। तो उनके ज्ञान के इस महत्व को कभी नहीं हमें भूलना चाहिए। लेकिन जीव जो है सत्ता में आके, पद को पाके, धन को पाके, इन सब चीज़ों को पाके जो है उसको जो नशा उसके दिमाग में छाता है, उससे कभी कभी वो भूल जाता है। इसी प्रकार से एक बार शंकर और पार्वती जो है वो पृथ्वीलोक में विचरण करने के लिए आए। वो घूम रहे थे, गर्मी का समय था, तो देखते हैं कि एक जो है मकोड़ा जो है वो रेगिस्तान में, गर्मी के दिन है, रेगिस्तान में आप जानते हैं कि कितनी गर्मी पड़ती है, वो बालू भी जो थी वो गर्मी से बहुत गर्म हो गई थी। जैसे यहाँ की भी ज़मीन में देखो तो अब बालू बहुत है, जब यहाँ भी गर्मी पड़ती होगी तो यहाँ की ज़मीन भी बहुत गर्मी हो जाती होगी। तो मकोड़े की भी एक टांग भी नहीं थी और बेचारा गर्मी से भी व्याकुल और एक टांग से भी अपना मजबूर, वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे जो है तड़प तड़प के चल रहा था। पार्वती माता देखती है तो उसको बड़ी दया आती है, भगवान शंकर से कहती है, भगवान इस मकोड़े की तो स्थिति बड़ी दयनीय है, इससे तो चला भी नहीं जा रहा, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी है, टांग भी एक इसकी नहीं है, इसे बड़ा कष्ट हो रहा है, इस पर कुछ कृपा करिए। तो भगवान शंकर कहते कि नहीं पार्वती, तुम नहीं जानती हो, ये जो है दया करने के लायक नहीं है। लेकिन पार्वती जो थी, माँ का हृदय था, पसीज जाता, कहते नहीं भगवान आप इस पे दया कर दीजिए, आप इसको जो है मनुष्य बना दीजिए। जब पार्वती के बार बार आग्रह करने पे भगवान शंकर भी उनके आग्रह को मान जाते हैं और उसको एक इंसान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वो इंसान बन जाता है, तो इंसान बन के जो देखता है, तो शंकर पार्वती को जब सामने देखता हो तो मनुष्य के वेश में थे, तो कहते कि भाई मुझे तो ये रेगिस्तान में आपने मनुष्य तो बना दिया, लेकिन मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या, यहाँ तो कुछ भी ना खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ है। तो पार्वती फिर शंकर भगवान से कहती कि इस पे दया करिए, खाने पीने का भी इंतजाम कर दीजिए। शंकर जो भगवान जो थे वो पार्वती के कहने पे उसके खाने पीने का भी इंतज़ाम कर देते हैं। जब खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है तो फिर वो जो मनुष्य, जो मकोड़े से मनुष्य बनना होता है, वो कहता है कि भाई मुझको खाने पीने का तो सामान मिल गया, लेकिन मैं इतनी गर्मी में रहूँगा कैसे, मुझे तो कोई आश्रय चाहिए, मुझे घर भी प्रदान कर दीजिए। तो पार्वती फिर शंकर भगवान को कहती है कि इसको अब घर भी दे दीजिए, जब आपने सब कुछ दे दिया तो घर भी दे दीजिए। तो भगवान शंकर उसको घर भी दे देते हैं, घर भी एक बहुत सुंदर सा घर वहाँ बन जाता है। जब घर को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तो फिर वो कहता है कि मुझे घर भी मिल गया, खाने पीने का भी साधन सब कुछ हो गया, लेकिन मैं अकेले इस रेगिस्तान में करूँगा क्या, किससे बात करूँगा, किससे अपने मन की बात करूँगा। तो ऐसे करिए कि मुझे एक जो आपके साथ जो एक स्त्री जो आपके साथ घूम रही है, वो स्त्री को भी मुझे दे दीजिए। तब भगवान शंकर जो है पार्वती की ओर देखते, कहते देखो पार्वती, मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि बहुत अभागा जीव है, तुम इस पे कृपा नहीं करो, अब बोलो मैं इसकी शर्त को भी मानूं
जो ये मांग कर रहा उसको भी मानूं। तब पार्वती कहती नहीं स्वामी, मैंने गलती करी जो मैंने आपकी बात को नहीं माना और इस जो है इस अभागे के ऊपर इतनी दया करी, तो आप इसको जो है पुनः फिर वो एक टांग वाला मकोड़ा ही बना दीजिए। फिर जो है भगवान शंकर उसको जो है फिर से वो मकोड़ा बना देते हैं। तो वो जो मकोड़ा था जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया था, रहने के लिए घर, खाने पीने का साधन और एक मनुष्य तन प्राप्त हो गया था, लेकिन उसने उसकी महत्व का नहीं समझा और जो है फिर से वो जो है फिर से मकोड़े के रूप में ही फिर से परिवर्तित हो गया। तो ठीक है, स्थिति इस मकोड़े की क्या है, वो हम सब जीवों की भी है। ये तो एक कथा हम लोगों को समझाने के तौर पे बताई गई है, लेकिन वो मकोड़ा और कोई नहीं, हम सब जीव ही हैं, संसार के जीव ही हैं। प्रभु परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी, हमें मनुष्य तन प्राप्त किया और उस मनुष्य तन को प्राप्त करके ही हम ज्ञानी गुरु के पास जाके इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम ज्ञान को तो प्राप्त करते नहीं हैं और हम संसार की सारी चीज़ों के प्रति, जो सारी संसार की सारी चीज़ें हमें चाहिए, संसार की सारी भोग विलासता की चीज़ें चाहिए हमें। आज हमारे पास एक घर है, अगर 2 कमरे का घर है तो हमें 3 कमरों का घर चाहिए, 3 का है तो 4 चाहिए, अगर एक गाड़ी है तो 2 चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए। सब कुछ जो है हमें संसार की सारी चीज़ें जो है आकर्षित करती हैं, सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन आज हमें इस मनुष्य तन को पाकर व्यक्ति यही नहीं सोचता, जीव यही नहीं सोचता कि नहीं, ये जो हमें मनुष्य तन प्राप्त मिला है तो हमें मनुष्य तन क्यों मिला है, वो भगवान ने हमें क्यों 84 लाख योनियों को भटकते 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 हमें जो मनुष्य तन मिला वो किस लिए मिला है, कि हम उस प्रभु को जानें, उस प्रभु को प्राप्त करें, प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञानी गुरु महाराज को ढूंढें। लेकिन हम उसको ढूंढने में तो अपना जीवन नहीं लगाते और संसार की भौतिक चीज़ों को ही बटोरने में लगे रहते हैं। और अंत समय क्या होता है, क्योंकि जब बाई महात्मा भी कहते हैं, संसार के जीवों को कहते हैं कि भाई आओ, आश्रम में आओ, ज्ञान प्राप्त करो, तो जीव यही कहता है कि नहीं, अभी जो है अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, जब चौथी अवस्था आएगी तब ज्ञान ले लेंगे। लेकिन कोई भी हम स्टैम्प पेपर में लिखा के नहीं लाए हैं कि हम चौथी अवस्था तक जिएंगे ही जिएंगे। अगर यही होता तो समाज में हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो है आयु में भी जो है जीव चला जाता है, कोई जो है बाल्यावस्था में चला जाता है, कोई पौढ़ावस्था में ही चला जाता है। लेकिन ये नहीं कि हर आदमी चौथी अवस्था तक ही जाएगा, लेकिन आदमी कहता है कि हम कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, और कल तो आता नहीं, लेकिन काल जरूर आ जाता है। और जब काल आता है तो जीव बिना ज्ञान को प्राप्त करे ही, बिना ज्ञानी गुरु महाराज को ज्ञान को प्राप्त करे ही निगुरा ही संसार से चला जाता है। और फिर क्या होगा, जैसे हमने कर्म किए होंगे संसार में रह के, उसी कर्मों के अनुसार हमको योनि को भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है कोई भी जो है अच्छा कार्य कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए जब रावण का अंतिम समय था तो प्रभु राम और लक्ष्मण जो है रावण के पास जाते हैं, और वहाँ जाके जब उनके पास जाते हैं तो रावण यही कहता है कि प्रभु राम और लक्ष्मण से यही कहता है कि मैंने जो अच्छे काम सोचे थे कि समुद्र के मीठे पानी, खारे पानी को मैं मीठा करूँगा और स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊँगा, लेकिन मैंने अच्छा काम तो किया नहीं, और बुरा काम, जैसे मेरी जो है बहन ने कहा, एक सुंदर नवयुवती जो है 2 नवयुवकों के साथ जंगल में विचरण कर रही है, तो मेरे मन में जो है तुरंत बुरे ख्याल आ गए, और मैं उस युवती को प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे बैर किया, आपसे युद्ध किया, और आज ये समय आ गया कि मुझको जो है अग्नि देने वाला भी मेरा कोई कुल का दीपक नहीं बचा है। तो वो यही शिक्षा देता है कि जो अच्छा काम है वो कल पे नहीं टालना चाहिए, बल्कि अच्छे काम को तुरंत कर लेना चाहिए। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम जो अच्छा काम है, हम ये ना कहें, जब बाई महात्मा जी कहते हैं कि सत्संग में आओ, ज्ञान को प्राप्त करो, तो हम कहेंगे नहीं महात्मा जी, बाई जी, कल हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसीलिए जो है कल कभी नहीं आएगा, आप वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे और काल के मुंह पे चले जाओगे। इसीलिए जो है हम अच्छे काम को तुरंत करें और बुरे काम को हम कभी भी ना करें।
इसलिए गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को पाके हम खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें, जिससे हम अपने इस लोक को भी तारें और जो है हम परलोक को भी तारें। और हमें गुरु महाराज की हर आज्ञा को शिरोधार करना चाहिए, उनके हर वचनों पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारा सच्चा हित चाहते हैं। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त का बुरा हो। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो है अधर्म के मार्ग में चले। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो है अकल्याण के मार्ग पे चले। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त अनीति के मार्ग में चले। वो हमेशा यही कहेंगे कि मेरा भक्त हमेशा सत्य के मार्ग में चले, धर्म के मार्ग में चले, नीति के मार्ग पे चले, कल्याण के मार्ग में चले। इसलिए जो भी गुरु महाराज की आज्ञा होती, उस आज्ञा को शिरोधार करना चाहिए। और ना जाने कब गुरु महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि जो है गुरु महाराज जी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े राजा थे, और उनके राजा होने के बावजूद भी उनके जो थे, उन्होंने अपने जीवन में गुरु महाराज को धारण किया था। और उनके गुरु महाराज थे समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास जी के भी अनेकों शिष्य थे, जैसे आप अनेकों शिष्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके भी अनेकों शिष्य थे। एक बार समर्थ रामदास जी के मन में भी विचार आया कि हैं तो मेरे अनेक शिष्य, लेकिन मैं जो है पता करता हूँ, उनकी परीक्षा लेता हूँ कि कौन मेरा सच्चा शिष्य है और कौन केवल दिखावा ही करता है। तो एक दिन गुरु महाराज जी अपने कमरे में अपना पेट को लेके बैठ गए और बड़े कराहने लग गए, पीड़ा में छटपटाने लग गए। सब लोग शिष्य लोग दौड़े दौड़े आए कि क्या हुआ, गुरु महाराज को क्या हुआ। तो गुरु महाराज कहने लगे, मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो शिष्य लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बुलाए। उस समय तो वैद्य हकीम होते थे, हम वैद्य हकीम को बुलाते हैं, वो आपको दवा देंगे जिससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते नहीं, मुझे पता है ये मेरा जो है दर्द किसी वैद्य हकीम की दवा से ठीक नहीं होगा। तो शिष्य कहते हैं कि आप बताइए किस चीज़ से आपका दर्द ठीक होगा, हम वो करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरा शेरनी का दूध लेके आएगा, और जो शेरनी के दूध को जो मैं पीऊँगा तो उससे मेरे पेट का दर्द ठीक होगा। तो जब सब भक्त सुनते हैं कि शेरनी का दूध, तो सब जो है अपने पाँवों को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम शेरनी का दूध कैसे लाएंगे, शेरनी तो पहले ही हमें को भक्षण कर लेगी, हमें खा जाएगी। तो सबको अपनी जान प्यारी थी और सब लोग पीछे हट गए। लेकिन छत्रपति शिवाजी सामने आते हैं, गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते गुरु महाराज मैं शेरनी का दूध लेके आऊँगा। और वो अपने हाथ में कटोरा लेके कुटिया से बाहर निकल जाते हैं। रात का समय था, भयंकर वर्षा हो रही थी, फिर भी छत्रपति शिवाजी जो है कटोरा लेके, हाथ में तलवार लेके निकल पड़ते हैं। जंगल में जाते हैं, क्योंकि शेरनी तो जंगल में ही मिलेगी। जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो बिजली भी चमकती है, तो बिजली चमकती तो सामने क्या देखते हैं कि शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। छत्रपति शिवाजी भी अपने नाम को सुमिरन करते हुए शेरनी के पास जाते हैं और जो है शेरनी का दूध निकाल के कटोरे में भर के वापस कुटिया में आ जाते हैं। अपने गुरु महाराज के समीप आते हैं, कहते गुरु महाराज मैं शेरनी का दूध ले आया हूँ, आप इसको सेवन करिए, जिससे आपकी पेट का दर्द जो है उस पीड़ा से आप मुक्त हो जाएं। गुरु महाराज कहते भक्त मेरे को कोई जो पीड़ा, मेरे पेट में कोई पीड़ा नहीं थी, ये तो मैं अपने भक्तों की परीक्षा ले रहा था कि कौन सा मेरा भक्त जो है मेरी इस परीक्षा में पास होता है। तो आज मुझे पता चला कि तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, जिसने कि मेरी जो बात थी उस बात को करने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं करी और तुम शेरनी का दूध लेके आए। और तब गुरु महाराज ने छत्रपति शिवाजी को अपने सीने से लगाया। तो ये जो आप बातें जो कहोगे ये काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये कुछ वर्षों पहले ही बातें हुई हैं, घटित हुई हैं। छत्रपति शिवाजी जो है बहुत किसी दूसरे युग की बात नहीं है, वो इसी समय की बात है, कुछ 100 वर्ष पहले की बात है। तब भी उन्होंने जो है अपने गुरु महाराज की बात को
ध्यान में रखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने गुरु महाराज की जो बात थी उस बात को पूरा किया। तो ठीक इसी तरह से हमें भी जो है ऐसे ही भक्त बनना है, भक्त हनुमान बनना है, मीराबाई बनना है, सहजोबाई बनना है, हनुमान बनना है, छत्रपति शिवाजी बनना है, जो जिन्होंने अपने गुरु महाराज की प्रत्येक बात का मान रखा, उनका सम्मान किया। तो हम भी जब मीराबाई हो सकती है, सहजोबाई हो सकती है, हनुमान हो सकते हैं, अर्जुन हो सकते हैं, तो इस तरह से हम भी इस कलिकाल में हम भी हो सकते हैं। अगर हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे, तो हम भी आज के युग में हम भी जो है उन्हीं की लाइन में हम भी अपने आप को पा सकते हैं, अपने आप को ला सकते हैं। तो हमें भी नित्य हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि गुरु महाराज की प्रत्येक बात को हम लोग मनन करें, विचार करें, अपने हृदय में आत्मसात करें। क्योंकि अगर हमने एक कान से सुना और गुरु महाराज की बात को दूसरे कान से निकाल दिया तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर हम गुरु महाराज के वचनों को सुनते हैं, उनके आशीर्वाद को सुनते हैं, तो उनके वचनों को हम सुने, कानों से सुने और अपने हृदय में आत्मसात करें, उसको हृदय में धारण करें और उसको अपने जीवन में कर्मों में निभाएं। ये नहीं कि हमने तो सुन भी लिया, कहेंगे हमने हृदय में भी उतार लिया, लेकिन कर्मों में उसे नहीं ढाला तो कोई फायदा नहीं। कर्म भी हमें वही करने हैं। इसलिए हर कर्म करने से पहले, हर कदम उठाने से पहले विचार करो, मनन करो, सोचो कि देखो हम जो कदम उठा रहे हैं वो सही है या नहीं है। हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत कदम उठाया और इसका जो है प्रभाव जो है हमारे गुरु महाराज पे पड़ेगा। क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों पे दया करते हैं, तो समाज के लोग यही कहते हैं कि देखो कितने अच्छे गुरु महाराज के शिष्य हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना लोगों का भला कर रहे हैं, ये तो जो है और समाज के लोगों से भिन्न है, यही तो कहते हैं। और अगर हम ही गलत काम करेंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे कि अरे देखो ये तो गुरु महाराज के शिष्य थे लेकिन गलत काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है, हमें गुरु महाराज की छवि पे, हमारे में जो है वो छवि उनकी खराब होती है। क्योंकि आज हमारी पहचान अपने नाम से नहीं है, आज हमारी पहचान गुरु महाराज के द्वारा है। आज हम समाज में चलते तो लोग कहते हैं देखो गुरु महाराज के शिष्य जा रहे हैं। तो हमें हर काम ऐसा करना है कि जो हमारे गुरु महाराज की जो है, जो उनकी जो छवि है वो छवि और सुंदर हो और उनके अंदर उसमें और हम चार चांद लगाएं। इसलिए हम जीवन में हमेशा अच्छा प्रयास करें, खूब भजन करें, सुमिरन करें और खूब सेवा करें। गुरु दरबार में आओगे तो अच्छी बातों को आप सीखोगे, आप आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, उनके अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे।